Hello everyone, welcome to my channel Biology with Mansi. In this video, we will discuss the structure of DNA. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि आई एम अन अकेडमी एडुकेटर। ये मेरी अन अकेडमी पे प्रोफाइल है फ्रॉम द नेम मानसी गुप्ता, जहाँ पे मैं नीट यूजी को बायोलॉजी टीच करती हूँ। तो आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बाय द लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड MG NEET for 10% discount on Unacademy subscription. You can also join my Telegram group that is Biology with Mansi so that आप कोई भी अपडेट रिगार्डिंग Unacademy classes and my YouTube content आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। So let's start our topic structure of DNA. So what is DNA? DNA stands for deoxyribonucleic acid. Full form of DNA is deoxyribonucleic acid. ये क्या काम करता है? इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किसका बना होता है? ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। जब बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होते हैं तो वो एक लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं। उस लॉन्ग पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? DNA, that is deoxyribonucleic acid. Length of DNA is defined by number of nucleotides present in it. That is, जो लेंथ है डीएनए की वो कौन डिफाइन करता है? जितने उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। अगर एक डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स कम है तो उसकी लेंथ भी कम होगी, और अगर एक डीएनए में काफी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो उस डीएनए की लेंथ भी काफी ज्यादा होगी। सो द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड बाय लेंथ ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट। नाउ वन पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज बेस पेयर। जब एक पेयर न्यूक्लियोटाइड का ज्वाइन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं। तो अब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं कि उनमें कितने कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सो बैक्टीरियोफाज लैम्डा में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियोफाज लैम्डा में। नाउ इकोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। दिस इज फॉर हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, दैट इज 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। और अगर हम डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए की बात करें तो इसका डबल हो जाएगा क्योंकि वो डिप्लॉइड है। सो इसमें हमने क्या देखा इस स्लाइड में कि डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या काम करता है? ये एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। जब बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं तो वो एक लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए। जो लेंथ होती है डीएनए की वो कौन डिफाइन करता है? बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतने ही डीएनए की लेंथ लंबी होगी। जब एक पेयर बनता है न्यूक्लियोटाइड का तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस पेयर। बैक्टीरियोफाज में 48,502 बेस पेयर होते हैं। इकोलाई के डीएनए में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। तो अभी ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है डीएनए का। डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल मतलब ये एक हेलिक्स एंड सेकेंड दिस हेलिक्स, and these are the base pairs. These are the base pairs. So first base pair is adenine, second thymine, guanine and cytosine. Adenine always pair up with thymine and guanine किसके साथ पेयर अप करता है? हमेशा साइटोसिन के साथ। एंड जो डीएनए की बैकबोन है वो किसकी बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट की। सो द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। नाउ अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स: गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड एडेनिन। सो बेसिकली हम न्यूक्लियोटाइड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पिरिमिडिन्स, सेकंड इज प्यूरिन्स। पिरिमिडिन्स हैव फर्दर 2 टाइप्स। साइटोसिन आता है इसके अंदर और एक आता है थायमिन। प्यूरिन में क्या क्या आता है? एक आता है गुआनिन और एक आता है एडेनिन। तो हम पहले बात करते हैं प्यूरिन्स की। सो दीज आर द प्यूरिन्स, गुआनिन एंड एडेनिन। तो प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है एंड ये 2 रिंग होती है इनमें। मतलब इसके अंदर 9 मेंबर्स होते हैं
कैसे 9 होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक 9 मेंबर स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हम एडेनिन में देख सकते हैं 9 मेंबर है, और उसके पास 2 रिंग्स हैं। फर्स्ट रिंग इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। सो प्यूरिन इज 9 मेंबर्ड एंड 2 रिंग स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? एक आता है एडेनिन और एक आता है गुआनिन। तो पहले हम देखते हैं एडेनिन। एडेनिन को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? 9 अमाइनो प्यूरिन। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि इसकी 6th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? अमाइनो। इसलिए हमने इसको दूसरा नाम क्या दिया? 6 अमाइनो प्यूरिन। सिमिलरली अगर हम ग्वानिन की बात करें, ग्वानिन का सेकंड नेम है 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है अमाइनो ग्रुप एंड 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सो ग्रुप। इसलिए हमने इसको दूसरा नाम क्या दिया? 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। सेकेंड कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज पिरिमिडिन। सो पिरिमिडिन क्या है? पिरामिडिन 6 मेंबर स्ट्रक्चर है। प्यूरिन हमारे 9 मेंबर थे, पिरिमिडिन हमारे 6 मेंबर स्ट्रक्चर है। दीज आर पिरिमिडिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर स्ट्रक्चर्स हैं ये, और इसमें सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होती है। प्यूरिन्स में हमें 2 रिंग्स दिख रही थी, फर्स्ट सेकेंड, पर पिरिमिडिन्स में सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट है। सो इसके अंदर आते हैं यूरासिल, थायमिन एंड साइटोसिन। बट यहाँ पे हम यूरासिल की बात नहीं करेंगे क्योंकि यूरासिल इज द पार्ट ऑफ आरएनए। अभी हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम थायमिन एंड साइटोसिन की बात करेंगे। सो थायमिन का दूसरा नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल। क्योंकि इसकी 5th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? एक मिथाइल ग्रुप है, दैट इज CH3। सो इसको हमने क्या बोला? 5 मिथाइल यूरासिल। और हमने इसको यूरासिल क्यों बोला? क्योंकि क्योंकि जब हम यूरासिल का मिथाइलेशन करते हैं तो हमें थायमिन मिलता है। सिमिलरली अगर हम बात करें साइटोसिन की, साइटोसिन को दूसरा नाम क्या है? 6 अमाइनो यूरासिल। क्योंकि इसकी 6th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अमाइनो ग्रुप। और इसको हमने यूरासिल क्यों बोला? क्योंकि जब हम यूरासिल का एमिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 6 अमाइनो यूरासिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम यूरासिल का मिथाइलेशन करते हैं तो हमें मिलता है थायमिन, और जब हम यूरासिल का एमिनेशन करते हैं तो हमें मिलता है साइटोसिन। इसलिए हमने इसके नाम के पीछे यूरासिल एंड यूरासिल लगाया है। थायमिन स्टैंड्स फॉर 5 मिथाइल यूरासिल, क्योंकि इसकी 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है। एंड साइटोसिन स्टैंड्स फॉर 6 अमाइनो यूरासिल, क्योंकि इसकी 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है एक फोस्फेट ग्रुप, सेकंड इज पेंटोज और 5 कार्बन शुगर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर। 2 डीऑक्सीराइबोज मतलब इसकी सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं है, तो इसको हमने बोला 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये 5 कार्बन की बनी होती है, तो इसको हमने बोला पेंटोज शुगर। थर्ड कंपोनेंट इज नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस हमने किस कैटेगरी में डिवाइड किए थे? प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में क्या थे? एडेनिन एंड गुआनिन। सेकंड वाज पिरामिडिन, इसके अंदर क्या था? साइटोसिन एंड थायमिन। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है? एक आता है नाइट्रोजिनस बेस, सेकंड इज पेंटोज शुगर दैट इज डीऑक्सीराइबोज, एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। और इनमें कौन सी लिंकेज देखी जाती है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, एक पेंटोज शुगर होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। और लिंकेज कौन सी होती है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। पहले हमने बात की थी न्यूक्लियोटाइड की, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की। इसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है, जैसे कि हमने न्यूक्लियोटाइड में देखा। एक पेंटोज शुगर होती है सिमिलर टू न्यूक्लियोटाइड, और इसमें लिंकेज कौन सी होती है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, नो फॉस्फेट ग्रुप। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन, साइटिडिन। हमें नाम से ही पता लग रहा है न्यूक्लियोसाइड, मतलब हमने फॉस्फेट को साइड कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास? न्यूक्लियोसाइड। सो जब हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। हमने फॉस्फेट ग्रुप को साइड कर दिया तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। सो इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, दिस इज द पेंटोज शुगर दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर।
इसके साथ हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है। ये क्या हो सकता है? एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है। इसके साथ कितने फोस्फेट ग्रुप अटैच हैं? 3। फर्स्ट फोस्फेट ग्रुप, सेकंड एंड 3। जब हम फोस्फेट ग्रुप को और नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। पर जब हम इस फोस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं, अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। हमने फोस्फेट ग्रुप को साइड कर दिया तो हमारे पास क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। अब हम बात करते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब दो न्यूक्लियोटाइड, डाई मीन्स टू। जब हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स हो और कौन सी लिंकेज हो? 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हो, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डाइन्यूक्लियोटाइड। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड में ये एक हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, एंड दिस इज सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया डाई न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जब ज्वाइन करते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे इन्होंने क्या मिलके बनाया? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। ये एक पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। इसके पास फर्स्ट क्या है? 5' एंड है। इस एंड पे क्या होता है? फोस्फेट ग्रुप फ्री होता है। दिस चेन हैज वन एंड। इस चेन के पास एक एंड है जिसके पास एक 5' एंड है, जिसको हमने क्या बोला? 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सेकेंड इज 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस चेन के पास एक 3' एंड भी है जिसके पास कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। इस एंड को हम क्या बोलते हैं? 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो इसमें एक 5' एंड है जिसके पास फोस्फेट ग्रुप है, एक हमारे पास 3' एंड है जिसके पास फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। जो बैकबोन होती है इस चेन की, किसकी बनी होती है? शुगर की एंड फोस्फेट शुगर की, फोस्फेट्स की। शुगर इज राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि एक पेंटोज शुगर है। ये हमारी शुगर है, फर्स्ट शुगर, सेकंड शुगर, थर्ड शुगर, पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट। और हमारी बैकबोन किसकी बनी है? फोस्फेट की, फर्स्ट फोस्फेट, सेकंड फोस्फेट, थर्ड फोस्फेट। सो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये पूरी चेन है वो किसकी बनी है? शुगर की बनी है और फोस्फेट्स की बनी है। दो न्यूक्लियोटाइड कौन सी लिंकेज से अटैच होते हैं? 3' to 5' फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं। और ऐसे ही जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, जिसके पास एक फ्री एंड होता है जिसको हम बोलते हैं 5' एंड, जिसके पास कौन सा ग्रुप है? फोस्फेट ग्रुप है। और सेकंड हमारे पास क्या होता है? 3' एंड, जिसके पास कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। So this was the structure of DNA and this was the structure of polynucleotide chain. So I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मेरे टेलीग्राम का लिंक एंड मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज फॉलो माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग माय अनअकैडमी लाइव क्लासेस एंड माय यूट्यूब कंटेंट। थैंक यू।